ऑपरेशन कहूटा। रॉ एजेंट ने बाल चुराकर खोज निकाला था न्यूक्लियर प्लांट, फिर एक गलती से मिशन फेल हो गया था। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सबसे कठिन और जोखिम भरे ऑपरेशन कहूटा की, जो कि एक चूक के चलते फेल हो गया था। रॉ की स्थापना वर्ष 1968 में हुई थी। हालांकि देश के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी जैसी शानदार खुफिया एजेंसी थी। साल 1968 में रामेश्वर नाथ काओ की पहल पर रॉ का गठन किया गया, जिसका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुफिया जानकारी एकत्र करना था। इन सब के बीच मुख्य फोकस पाकिस्तान और चीन पर रहा, क्योंकि चीन लगातार भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सामरिक दृष्टि से मदद दे रहा था। भारत ने साल 1956 में ही पहला परमाणु रिएक्टर बना लिया था और साल 1964 आते आते प्लूटोनियम संवर्धन की काबिलियत भी हासिल कर ली थी। इससे पाकिस्तान तिलमिलाया था। 70 के दशक में रॉ ने अपना पूरा नेटवर्क पाकिस्तान में फैला दिया था। इसी दौरान पता चला कि चीन और फ्रांस की मदद से पाकिस्तान ने भी रावलपिंडी के कहूटा में खुफिया परमाणु संयंत्र शुरू कर दिया है। इसके पीछे पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के पितामह वैज्ञानिक AQ खान का दिमाग था। अभी तक यह केवल अफवाह मात्र थी, लेकिन भारत की रॉ और इजराइल की मोसाद एजेंसी इस परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित थे। अमेरिका ने दबाव डाला तो फ्रांस ने भी पाक की मदद से अपने हाथ पीछे किए। अब समस्या थी कि आखिर इस अफवाह को स्पष्ट कैसे किया जाए। फिर रॉ ने एक नायाब तरकीब निकाली। उन्हें पता चला कि परमाणु संयंत्र में काम करने वाले लोगों के शरीर पर भी परमाणु विकिरण का असर पड़ता है। इसी क्रम में उन्होंने निगरानी कर रही नाई की दुकान में पाकिस्तानी वैज्ञानिकों के कटे हुए बालों को चुराया। वैज्ञानिकों के चुराए गए बालों के सैंपल में परमाणु विकिरण की पुष्टि होते ही स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाने का काम कर रहा था। फिर रॉ ने एक शख्स के माध्यम से पूरे संयंत्र का ब्लूप्रिंट भी हासिल कर लिया, लेकिन वह इसके बदले में $10 लाख की मांग कर रहा था। लेकिन 1977 में आपातकाल के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बन चुके थे। उन्होंने रॉ के निदेशक RN काओ से भी कहा कि वह पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल न दे, साथ ही ब्लूप्रिंट के बदले राशि देने में भी सैंक्शन करने का मना कर दिया। साथ ही PM देसाई ने इसकी जानकारी पाकिस्तान के जनरल जिया उल हक को भी साझा कर दी। इसके बाद पाकिस्तान ने ISIS की मदद से रॉ के पूरे नेटवर्क को ढूंढ निकाला और फिर नेटवर्क को ही खत्म कर दिया। इस मिशन के असफल होने के बाद रॉ के निदेशक रामनाथ काओ ने भी पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि साल 1981 में इंदिरा गांधी PM बनी तो इजराइल सीधे तौर पर कहूटा संयंत्र को बम से उड़ाना चाहता था, लेकिन CIA को इसकी भनक लग गई। इसके बाद इस मिशन को अपने काम को अंजाम नहीं दे पाया। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई रॉ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। प्रधानमंत्री बनते उन्होंने खुफिया एजेंसी का बजट तक रोक दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के मुख्य मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल जिया उल हक से एक अनौपचारिक बात में यह बता दिया कि उनकी सरकार पाकिस्तान के बारे में अच्छी तरह से जानती है, परमाणु विकास कहां तक पहुंचा है, उन्हें सब पता है। ये सब रॉ के हवाले से कहा गया था। दरअसल मोरारजी देसाई आपातकाल के बाद प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी की कई कठोर नीतियां उन्हें भी रास नहीं आई थी। देसाई यही समझते थे कि इंदिरा गांधी ने खुद के राजनीतिक फायदे के लिए रॉ का भरपूर इस्तेमाल किया है। PM बनते ही उन्होंने भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसी रॉ का बजट इतना कम कर दिया कि वह बंद होने की कगार पर पहुंच गई। नतीजा, एजेंसी की कई अहम गतिविधियां कम होने लगी। मोरारजी देसाई ने रॉ को इंदिरा गांधी का प्रोटीरियन गार्ड यानी रोमन आर्मी का सिपाही बताया था। उन्होंने इस खुफिया इकाई के सूचना प्रभाग को बंद कर दिया था। रॉ की काउंटर टेररिज्म डिवीजन के पूर्व प्रमुख और प्रसिद्ध सुरक्षा विश्लेषक B रमन ने अपने एक लेख में यह जिक्र किया है। मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान जनरल मोहम्मद जिया उल हक के साथ टेलीफोन पर हुई एक अनौपचारिक बातचीत में कहा कि रॉ पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियों से अच्छी तरह वाकिफ है। देसाई ने पाकिस्तान और चीन के साथ सामान्य संबंधों को बहाल करने का काम किया। जिया उल हक के साथ संवाद स्थापित कर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे भारतीय नागरिक हैं जिन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।